हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी घर पर होंगे और अच्छे होंगे। मैं विवेक कुमार। जैसा कि मैंने रीजनिंग का एक नया टॉपिक ब्लड रिलेशन को स्टार्ट किया हूं, तो उसी को और आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, ए सी का पिता और डी बी का पुत्र है। ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है तो बी का ए से क्या रिश्ता है, यही पूछा है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो क्या दिया है, ए सी का पिता है। ए सी का पिता है। ए पिता है सी का। उसके बाद क्या दिया है, डी बी का पुत्र है। ई ए का भाई है। ई ए का भाई है। उसके बाद सी डी की बहन है। सी डी की बहन है। अभी डी क्लियर नहीं है, क्या है, पुरुष है कि स्त्री है। तो यहाँ दिया है डी बी का पुत्र है। डी क्या है, बी का पुत्र है। तो इसमें पूछा क्या है, बी का ए से क्या संबंध है। तो जब सी और डी भाई बहन हो गए, ए इसके पिताजी होंगे, तो बी क्या हो जाएंगी, सी और डी की माताजी हो जाएंगी। बी। अब पूछा क्या है, बी का ए से क्या रिश्ता है। तो सीधे सीधे पता चल रहा है इसके बी के साथ का जुड़ा है, तो आंसर यही होगा। तो ए बी जो कि ए की पत्नी है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, पत्नी। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हमारा, दया का भाई अनिल है। दया चंद्र का पुत्र है। विमल चंद्र का पिता है। अनिल का विमल से क्या संबंध है। तो चलिए इसको भी हम हल करते हैं। तो दिया है दया का भाई अनिल है। दया का भाई, ये हो गया दया, दया का भाई अनिल। उसके बाद क्या दिया है, दया चंद्र का, दया चंद्र का पुत्र है। मतलब दया पुत्र है किसका, चंद्र का। उसके बाद क्या दिया है, विमल चंद्र का पिता है। मतलब चंद्र का पिता कौन है, विमल। तो पूछा क्या है, अनिल का विमल से क्या संबंध है। अनिल का विमल से क्या संबंध है। तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि अनिल के पिता चंद्र हुए और चंद्र के पिता विमल हुए। तो इस प्रकार अनिल का विमल से क्या संबंध होगा, तो अनिल विमल का पौत्र लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दिया है, एक परिवार में 6 सदस्य MNOPQR हैं। OR की बहन है। Q के पति का भाई M है। M का पिता P तथा दादा R है। तो P का Q से क्या संबंध है, यही पूछा है। और हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पिता, चाचा, माता, ससुर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, OR की बहन है। O क्या है, R की बहन है। O बहन है R की। उसके बाद क्या दिया, Q के पति का भाई M है। Q के पति का भाई Q के पति का भाई M है।
उसके बाद क्या दिया है, एम का पिता पी तथा दादा आर है। एम का पिता पी तथा दादा आर हुए। तो पूछा क्या है, पी का क्यू से क्या संबंध है। इसमें दिया था क्यू के पति का भाई एम है, तो हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि ये इसके पति हो गए और ये पति का भाई हुआ, तो ये पति के भाई के पिताजी पी हो गए और इसके पिताजी के पिताजी क्या होंगे इस स्त्री के, जो कि इसका सीधे सीधे आंसर होगा ससुर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारा ये क्वेश्चन नंबर रहा 4। दिया है ए और बी बहन हैं, आर और यस भाई हैं, ए की बेटी आर की बहन है। तो पूछा है ए का आर से क्या संबंध है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए मौसा, बी मामी, सी माता, डी पिता। तो चलिए इसको भी हम हल करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए और बी बहन हैं, ए और बी बहन है। उसके बाद क्या दिया है, आर और एस भाई हैं। उसके बाद क्या दिया है, ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी आर की बहन है, आर की बहन है। और क्या दिया था, आर और एस भाई हैं, तो ये पुरुष हो गया आर और एस। तो अब पूछा क्या है, ए का आर से क्या संबंध है। ए का आर से संबंध पूछा है, तो हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहा है इसके साथ का जुड़ा है, तो आंसर यही होगा। तो देखा जाए तो आर और एस भाई हैं और ये उसकी बहन है, तो इसकी क्या होंगी, माता जी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके मित्रों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे फुल एनर्जी के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।